एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। पर कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से जलता था क्योंकि टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर थी और कलवा कौवा गरीब था। कलवा कौवा एक घोंसले में रहता था और टुनटुनी चिड़िया का अपना एक बहुत बड़ा घर था। वह हमेशा सोचता रहता था कि टुनटुनी चिड़िया का किस तरह से सारी जायदाद को अपना बना लूं। ऐसा मैं क्या करूं कि टुनटुनी चिड़िया की सारी जायदाद मेरा हो जाए। टुनटुनी चिड़िया की अमीरी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होती, पर मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना चाहिए। अरे हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। अरे हाँ, अगर मैं टुनटुनी चिड़िया को मार देता हूँ तो उसका सारा जायदाद मेरा हो जाएगा, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अकेली रहती है और उसका सबसे नज़दीकी दोस्त भी मैं ही हूँ। पर टुनटुनी चिड़िया को किस तरह मारा जाए कि दूसरे पंछियों को शक न हो कि टुनटुनी चिड़िया का कत्ल मैंने किया है। अगर मैं टुनटुनी चिड़िया को पहाड़ी पर से धक्का दे दूँ तो वह जरूर गिर करके मर जाएगी। इस तरह वह टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, जल्दी चलो, मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखानी है। मैंने यह चीज़ पहली बार देखी है, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे कहाँ, क्या दिखानी है तुम्हें, बताओ कलवा कौवा, मैं अभी थोड़ी काम करने जा रही हूँ। नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम अभी के अभी चलो, काम तुम्हारे बाद में होते रहेंगे, पर वह चीज़ वहाँ से चली गई तो दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। चलो टुनटुनी चिड़िया, जल्दी चलो। इस तरह कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया को पहाड़ी पे लेके जाता है और उसे पहाड़ी पर से धक्का दे देता है और फिर वह आकर के सभी पंछियों से बोलता है कि दोस्तों, तुम्हें पता है टुनटुनी चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे एक चील ने मार करके खा लिया। पर जाते जाते वह बोली है कि मेरा सारा जायदाद तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम ही मेरे सबसे करीबी दोस्त हो, तुम मेरी सारी जायदाद तुम्हारी होगी। इस तरह कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर में रहने लगता है। पर टुनटुनी चिड़िया मरी नहीं होती है, वह उसी जंगल में पड़ी होती है। कुछ दिनों के बाद वह उठ करके वापस अपने जंगल में आती है और कबूतर मौसी से मिलती है। अरे कबूतर मौसी, क्या बात है, आपको पता है कलवा कौवा ने मुझे मारने की कोशिश की, कहाँ है कलवा कौवा? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम जिंदा हो? कलवा कौवा ने बोला था कि तुम्हें एक चील ने मार करके खा लिया और वह बोली है कि तुम्हारा सारा जायदाद तुम्हारा होगा। इस तरह वह तुम्हारी सारी जायदाद पे बैठा हुआ है और वह तुम्हारे घर में रहता है। यह सुनते ही टुनटुनी चिड़िया गुस्साई हुई कलवा कौवा के पास जाती है और उससे बोलती है कि अरे कलवा कौवा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, पर देखो अब मैं जिंदा हूँ और तुम मेरी सारी जायदाद पे बैठ गए। मुझे माफ करना टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारी जायदाद के लालच में आ गया था। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर लालच ने मुझे ऐसे करने पे मजबूर किया। छोड़ो, अब जाने भी दो कलवा कौवा, बहाने बनाना बंद करो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। अगर मैं जिंदा न होती तो तुम मेरी जायदाद पे ही बैठे होती और अपना राज जमा लेती। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं जंगल के सभी पंछियों से बात करके तुम्हें इस जंगल से निकालने का हुक्म दिलवाऊंगी। फिर तुम दोबारा इस जंगल में कभी नहीं आ पाओगे और कभी किसी पंछी के साथ गलत नहीं करने का सोचोगे।